हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपके सामने हमेशा की तरह द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम इस पूरे आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपल और आसान शब्दों में। रीडिंग स्किल्स को इन्हेंस करेंगे, साथ ही साथ जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे, इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होंगे, वर्ड मीनिंग्स होंगे, उन सब को समझते चलेंगे। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल सेंसस, डिजिटल जनगणना टू स्पीड अप एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब गिनना, गणना करना, काउंट करना। डिजिटल जो जनगणना है उसकी वजह से गणना में, गिनने में तेजी आएगी। एड पॉलिसीज विद टाइमली एक्यूरेट डेटा। डिजिटल जनगणना से गणना में तेजी आएगी। गणना मतलब गिनना, काउंटिंग करना। एड पॉलिसीज विद टाइमली एक्यूरेट डेटा। एड मतलब होता है सहायता, पॉलिसीज मतलब नीतियाँ, जो सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, इन नीतियों को समय पर, टाइमली मतलब समय पर, सटीक आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। ठीक है, एड मतलब सहायता। ऐसा किसने कहा? सेंटर ने, केंद्र सरकार ने। एन्यूमरेटर्स, एन्यूमरेटर्स मतलब गणना करता, जो लोग गिनने का काम कर रहे हैं। क्या? फॉर द 2027 सेंसस, 2027 की जनगणना के लिए जो डेटा, जो आंकड़े उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, विल मेक डेटा एंट्रीज, वे डेटा को दर्ज करेंगे। कहाँ? इनटू एप्स, ऐप में, ऑन देयर स्मार्टफोन्स, अपने अपने स्मार्टफोन्स में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। मतलब जो भी गणना करता है वो 2027 की जनगणना के लिए पहली बार अपने स्मार्टफोन पर ऐप में डेटा दर्ज करेंगे। मतलब इससे पहले ये काम नहीं हुआ है, डिजिटली ये काम नहीं हुआ है। मीनिंग दैट, जिसका मतलब है कि द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन रियल टाइम, कि डेटा को वास्तविक समय में ही संसाधित किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो पहले क्या होता था कि गांव-गांव में लोग गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत करी, नंबर ऑफ पीपल जानने की कोशिश करी, एक फैमिली में कितने लोग हैं, कितने अर्निंग हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, वो सारे डेटा को उन्होंने एक पेपर में नोट किया, फिर पेपर से रजिस्टर में एंट्री की। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लगता था और इट वॉज नॉट एक्यूरेट ऑल्सो। कोई पेपर खो जाए कहीं तो दिक्कतें आती थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो स्मार्टफोन में ऐप के थ्रू ये डेटा को एंटर करेंगे ये लोग, इससे क्या होगा कि रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, तो उन चीज़ों को डायरेक्टली ऑन द स्पॉट दे कैन एंटर इनटू देयर फोन, ठीक है, और इनटू द ऐप। ऑफिशियल्स सेड ऑन थर्सडे, अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। दिस वुड एनेबल फास्टर पब्लिकेशन ऑफ डेटा सेट्स, डेटा सेट को प्रकाशन में तेजी आएगी। रादर देन हैविंग देम स्प्रेड आउट ओवर द डिकेड, बजाय इसके कि दशक तक उसे फैलाया जाए। मतलब 10 साल पर एक जनगणना होता है ना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को 10 सालों तक लटकाया जाता था, मतलब उसको डिले करके रखा गया है या फिर चीज़ों को खींचा जा रहा है। तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी। फॉलोइंग अ पॉपुलेशन काउंट, जनसंख्या गणना के बाद दशक में फैलाया जाए, ऐसा अब नहीं होगा। एज हैज़ बिन सीन इन द केस ऑफ पास्ट सेंससेस, जैसा कि पिछली जनगणनाओं के मामले में देखा गया है। हैज़ बिन सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शो कर रहा है, हैज़ के साथ बिन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, SEEN, सीन, सी का थर्ड फॉर्म है ये। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो काम पहले से होता आ रहा है और अभी तक जारी है, उस केस के लिए, उस सेंस के लिए हम हैज़ बिन का यूज़ करते हैं प्लस V3। स्पीडिंग अप द प्रोसेस, इन प्रक्रिया में तेजी लाने से, विल अलाउ दोज हु मेक पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट स्कीम्स, नीतियाँ बनाने और योजनाओं को लागू करने वालों को, टू ड्रॉ फ्रॉम मोर एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा, अ गवर्नमेंट रिपोर्ट सेड। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने में क्या होता है कि जो चीज़ें पीछे दी गई हैं उसको आपको सबसे पहले बोलना है। जैसे एक गवर्नमेंट रिपोर्ट सेड, तो आपको पहले ये चीज़ का हिंदी करना होगा कि एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है क्या, कि प्रोसेस में, प्रक्रिया में, स्पीडिंग अप मतलब प्रक्रिया में तेजी लाने से क्या होगा, जो लोग नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज़ को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, उनको अधिक सटीक और समय पर
आंकड़े प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब मोबाइल के थ्रू सारे डेटा एंटर हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट हो रहे हैं, कोई डिलेइंग नहीं हो रहा, सारी चीज़ें एक्यूरेटली हो रही हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो पॉलिसीज़ बनाएंगे सरकार में, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो पॉलिसीज़ बना के लागू करते हैं, और उनको आसानी होगी अपने अपने पॉलिसीज़ को बना के इम्प्लीमेंट करने में। The 2027 census 2027 की जनगणना is likely to use the templates of two mobile applications. 2027 की जनगणना में 2 मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किए जाने की संभावना है। Is likely to मतलब वो जो चीज़ होने वाली है या जो चीज़ हो सकती है, जिसका संभावना है। तो यहाँ पे 2 मोबाइल ऐप्स की यूज़ होने की संभावना है। एंड अ पोर्टल कॉल्ड द सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो 2027 की जनगणना में 2 मोबाइल एप्लीकेशन और एक पोर्टल जिसका नाम है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली का भी इस्तेमाल होने वाला है या उपयोग किए जाने की संभावना है। Which were initially developed for the planned 2021 census, जिसे शुरू में 2021 के जनगणना के लिए विकसित किया गया था। मतलब ये जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम, निगरानी करने के लिए, ये 2021 के सेंसस में ही यूज करने के लिए इसको विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था, बनाया गया था। Since comprehensive caste information will also be collected, व्यापक जाति संबंधी जानकारी भी एकत्र की जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इस स्वतंत्र भारत में, द एप्स विल बी ट्वीक्ड एंड अपडेटेड टू इंक्लूड हिज डेटा। इसलिए इस डेटा को शामिल करने के लिए एप्स को संशोधित और अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ट्वीक मतलब संशोधित, कुछ चेंजेस लाए जाएंगे उस ऐप में, कुछ बदलाव लाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2023-24, केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार, द CMMS मतलब सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल विल be used to monitor the appointment of census functionaries. केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार CMMS पोर्टल का यूज किस लिए किया जाएगा? तो टू मॉनिटर, निगरानी करने के लिए, किसका? द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंसस फंक्शनरीज, जनगणना कर्मियों की नियुक्ति के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें और भी लोग शामिल हैं, एन्यूमरेटर्स गणनाकर्ताओं जो गिनने का काम करेंगे, एंड सुपरवाइजर्स पर्यवेक्षकों की, द ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ सेंसस ऑफिशियल्स जनगणना अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, द प्रोग्रेस ऑफ फील्ड वर्क बाय ईच एन्यूमरेटर ऑन रियल टाइम बेसिस, प्रत्येक गणनाकर्ताओं द्वारा वास्तविक समय पर मतलब उसी समय के आधार पर फील्ड वर्क मतलब घूम घूम के जो काम करना होता है, एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर, क्षेत्र कार्य जिसे कहते हैं, उसकी प्रगति, और द ऑटो जेनरेशन ऑफ सम सेंसस रिकॉर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट्स, और कुछ जनगणना अभिलेखों के खुद से सृजन की निगरानी के लिए भी किया जाएगा। The mobile applications Census 2021 Household and PE Census 2021, PE का मतलब हुआ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। मतलब अभी जो हमने बातें करी कि 2 ऐप्स को डेवलप किए गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को, तो उनमें से एक का नाम है सेंसस 2021 घरेलू, और PE जनगणना 2021 पॉपुलेशन जनगणना, जनसंख्या की गणना। ये 2 ऐप्स के नेम हैं। आर बोथ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड द एप्पल प्लेटफॉर्म। आर का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस है ना। अगर कोई एक सिंगल किसी चीज़ की बात होती, किसी एक चीज़ की बात होती, तो वहाँ पे इज़ का इस्तेमाल करते, लेकिन जब भी प्लूरल सेंस आता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए आर का यूज़ किया गया है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में बात की जा रही है कि बोथ अवेलेबल, ये दोनों उपलब्ध हैं कहाँ? गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के प्लेटफॉर्म पर भी। जिनके पास आईफोन है वो एप्पल प्लेटफॉर्म पर भी वहाँ से इन ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट लेकिन कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय गवर्नमेंट एन्यूमरेटर्स। अब ऐसा नहीं है कि भारत का कोई भी इंसान इन ऐप्स को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है। वो इस्तेमाल करने की जो अथॉरिटी होगी, जो राइट होगा, वो सिर्फ उनके पास होगा जो सरकारी गणना करता होंगे।
ठीक है। दिस सेंसस 2021 हाउस होल्ड, ये जो ऐप है पहला, ऑन गूगल प्ले हैड मोर देन 50,000 डाउनलोड्स एंड एन एवरेज रेटिंग्स ऑफ 3.5। ये जो ऐप है सेंसस 2021 हाउस होल्ड, घरेलू, गूगल पे पर है, हैड मोर देन 50,000 डाउनलोड्स, को 50,000 से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है, एंड एन एवरेज रेटिंग ऑफ 3.5, जिसकी औसत रेटिंग 3.5 रही। मैनी यूजर्स कंप्लेंट, बहुत सारे उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की, कंप्लेंट ईडी लगा है मतलब पास फॉर्म, जो बात हो गई बीत गई, मतलब उन्होंने शिकायत कर दी। क्या? दैट दे वर अनएबल टू लॉग इन, कि वे लॉग इन नहीं कर पाए, डिस्पाइट, के बावजूद, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, कई बार कोशिश करने के बावजूद वे इसमें लॉग इन नहीं कर पाए, एंड द एडिट ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल, और एडिट मतलब जो कुछ चेंजेस लाने के जो संपादन विकल्प जो है वो उपलब्ध नहीं था, विच लेड टू द डिलेशन ऑफ ऑल डेटा एंट्रीज, जिसके कारण सभी डेटा एंट्रीज को, प्रविष्टियां को हटा दी गई, डिलीट कर दी गई। According to the treatise on Indian censuses since 1981, 1981 से भारतीय जनगणना पर ग्रंथ के अनुसार, अब यहाँ देखो सिंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं जब डेफिनेट टाइम हो। यहाँ पे देखो 1981 बिल्कुल डेफिनेट समय है, निश्चित समय है, इसलिए सिंस का यूज किया, फॉर का नहीं, जिसका सेंस निकलता है से, तो 1981 से भारतीय जनगणना के में ग्रंथ के अनुसार, ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन मई 2023, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इट इज एस्टिमेटेड, यह अनुमान है कि दैट द डेटा वुड बी कलेक्टेड, डेटा को एकत्र किया जाएगा फ्रॉम 33 करोड़ हाउस होल्ड्स एंड लाइकली टू कवर 136 करोड़ पीपल, कि 33 करोड़ घरों से डेटा एकत्र किया जाएगा और 136 करोड़ को लोगों को कवर किया जाएगा। मतलब इतने सारे घरों में, 33 करोड़ घरों में लोग घूम घूम के वहाँ के लोगों की जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, और एक जिसमें 136 करोड़ पीपल लोग शामिल हो सकते हैं। एक परिवार में कितने लोग, कितने सदस्य होंगे, उन सबको काउंट किया जा रहा है। अराउंड 30 लाख एन्यूमरेटर्स विल फैन आउट टू 24 lakh enumeration blocks, each comprising around 800 people, 30 लाख गणनाकर्ता 24 लाख गणना ब्लॉक तक पहुंचेंगे, each comprising around 800 people, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 800 लोग हैं। कंप्राइजिंग मतलब होता है मिलकर बनना, कोई चीज़ को मिला करके बनाना या शामिल करना। जैसे क्लास में स्टूडेंट के ग्रुप में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, तो दोनों को मिला करके एक क्लास बनता है, इसीलिए अ क्लास कंप्राइजिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो कंप्राइज मतलब मिलाकर बनाना। द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट में कहा गया है कि टिल द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना तक, दी एक्टिविटीज वर मैनेज्ड, एक्टिविटी यहाँ पे देखो एक्टिविटी की स्पेलिंग होती है ACTIVITY, लेकिन अगर कोई एक गतिविधि की बात हो रही हो, कोई एक एक्टिविटी हो तब, लेकिन अगर यहीं प्लूरल बहुत सारे एक्टिविटीज़ गतिविधियों की बात हो रही हो, तब हम लास्ट में y को हटा के IES लगाते हैं, जिससे ये वर्ड प्लूरल बन जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी गतिविधियाँ, अब बहुत सारे प्लूरल वर्ड है, ये एक्टिविटी जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। तो एक्टिविटीज़ वर, यहाँ पे अगर सिर्फ एक्टिविटी होता तो हम वाज का यूज़ करते, तो यहाँ पर वाज का यूज़ हुआ रहता, लेकिन एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं इसीलिए वर आया है। तो एक्टिविटीज़ वर मैनेज्ड, गतिविधियों को प्रबंधन की जा रही है, एंड मॉनिटर्ड, और उनकी निगरानी की जा रही है थ्रू मैनुअल प्रोसेसेस, मैनुअल प्रक्रियाओं के माध्यम से, विच रिजल्टेड इन लेट आउटपुट ऑफ सेंसस रिजल्ट्स ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट कारणों से जनगणना के परिणाम देर से जारी होते थे। अब देखो मैनुअल का मतलब हुआ हैंड बाई हैंड, हाथ से, जैसे कहने का मतलब कि जो भी रिपोर्ट्स, जो भी एक्टिविटीज़ होते थे, उन जो भी डेटा को एंटर किया जाता था वो रजिस्टर में, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो कि किस तरह से रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। तो मैनुअली कुछ काम करना मतलब हाथ से, बाई हैंड, तो उसमें ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही ना। तो वही कहा जा रहा है कि 2011 के सेंसस तक जितने भी एक्टिविटीज़ होते थे उनका प्रबंधन और उनकी निगरानी मैनुअली की जाती थी, जिसकी वजह से आउटपुट निकलने में, उनके रिजल्ट्स आने में देरी होती थी। After gathering a lots of experience,
बहुत सारे अनुभव प्राप्त करने के बाद फ्रॉम प्रीवियस सेंससेस, पहले पिछली जनगणनाओं से, द नीड फॉर अ सुटेबल ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉज फेल्ट। एक उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ CMMS, जिसके परिणाम स्वरूप विकास हुआ किस चीज़ का, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का। एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट सेंसस एग्जिबिट्स, पिछले जनगणना का अनुभव दिखाता है, एग्जिबिट करता है या पता चलता है क्या, दैट लॉट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, कि बहुत सारे समय और संसाधन वर बीइंग कंज्यूम्ड मतलब वो खर्च हो रहे थे, इन डिजिटाइजेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड। जो भी डेटा, जो भी आंकड़े एकत्र किए गए थे क्षेत्र से, क्षेत्र मतलब मैदान की बात नहीं हो रही है, फील्ड जिसमें आप फुटबॉल खेलते हो, ये फील्ड हुआ जैसे ज़मीनी स्तर पे घूम घूम के जो लोग काम करते हैं, तो उसी फील्ड की बात हो रही है। उन सारे डेटा को डिजिटलीकरण करने में बहुत समय और संसाधन खर्च हो रहा था, बाय ऑलमोस्ट अ डिकेड were being consumed in digitization of data collected from the field, resulting in delayed processing and dissemination of results, जिसकी वजह से परिणामों को सामने लाने के लिए या फिर उसका प्रसार करने में लगभग 1 दशक की देरी हो रही थी। कहने का मतलब कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य, द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया इज केरल। अब ये रिजल्ट हमें कैसे पता चला, तो 2011 में जो सेंसस हुआ उनसे जाकर के डेटा प्राप्त की गई, कितने लोगों को साइन करना आता है, कितने लोगों को सिर्फ अंगूठा लगाते हैं, उस बेसिस पे उन्होंने एक डेटा तैयार किया, एक रिजल्ट तैयार की और उसे हमें इंडिया को दिया। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी समय लगता था और उस परिणाम को डिसेमिनेट करने में, प्रसार करने में, सामने लाने में लगभग 10 साल का टाइम लग जाता था, जितनी देरी हो जाती थी। द प्रोविजन ऑफ पेपर शेड्यूल्स, प्रावधान किस चीज़ का, पेपर शेड्यूल का प्रावधान इज ऑल्सो बीइंग केप्ट, भी रखा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोबाइल और डिजिटल एप्स के थ्रू ही किए जाएंगे, पेपर शेड्यूल का प्रावधान भी रखा जा रहा है इन केस ऑफ कनेक्टिविटी इशू, कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के लिए। अब कई बार ऐसा होगा, कई ऐसे विलेज हैं जो बहुत ही इंटीरियर में लोकेटेड है, जहाँ पे नेटवर्क आना इज़ ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट। तो अगर मान लो कोई एन्यूमरेटर, कोई भी गणना करता वहाँ जाते हैं और जाकर वहाँ पे लोगों के डेटा मोबाइल में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, उस केस में पेपर का भी प्रावधान रखा गया है, प्रोविज़न है कि आप पेपर पे उन डेटा को नोट कर लो और बाद में व्हेनेवर यू गेट द नेटवर्क कनेक्टिविटी, द राइट नेटवर्क कनेक्टिविटी, देन यू कैन एंटर दोज इन द ऐप। ओके, तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल समाप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, मैंने बहुत कोशिश की है सिंपल आसान शब्दों में आपको ये समझा सकूं। कोई भी प्रॉब्लम हो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट। तो फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।